Welcome back to my channel. It's episode number 15. In this episode, we will see the properties of covalent compounds. ठीक है, पहला हमारा नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, देयर है पोलर कोवलेंट कंपाउंड एंड देयर है आयनिक कंपाउंड। पहला प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग फिजिकल एक्सिस्टेंस, मतलब नेचर में इसका क्या फिजिकल स्टेट रहता है। Non-polar covalent compound exist as gas, liquid, and soft solid. Polar covalent compound बस सेम है, exist as gas, liquid, and soft solid. Ionic compound exist as crystalline solid. Boiling point and melting point. Non-polar covalent compound have low melting and boiling point. Polar covalent compound higher than non-polar covalent compound but lower than ionic compound, and ionic compound has high melting and boiling point. Ionic compound की melting point and boiling point high क्यों होती है? Due to ion force of attraction, due to electrostatic force of attraction between ions. इसकी ज़्यादा होती है नॉन पोलर से ड्यू टू डायपोल अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या बनता है हमारा पोलर कोवलेंट कंपाउंड में बताया था आपका बनता है डायपोल। तो अगर दो HCl है तो दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा? डायपोल अट्रैक्शन। बहुत सारा HCl मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से अटैच होता है ड्यू टू डायपोल अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट ड्यू टू पार्शियल चार्जेस। यहाँ पे कंप्लीट चार्ज रहता है इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे पार्शियल चार्ज है इसलिए इसका इससे कम होगा, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। तो द फोर्स बिटवीन नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड इज वेरी वीक, दे आर अटैक्ड बाय वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? इससे ज्यादा होगा ड्यू टू डायपोल अट्रैक्शन, इसका सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू आयन अट्रैक्शन। हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। सॉल्युबिलिटी की बात करें, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में या वाटर में इनसॉल्युबल होगा बट हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होगा, पोलर में ये नॉन सॉल्युबल होगा एज लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर कोवलेंट कंपाउंड हमारा क्या होगा? पार्टली सॉल्युबल पोलर सॉल्वेंट एंड पार्टली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों में पार्टली सॉल्युबल होगा। और आयनिक कंपाउंड हमारा हाईली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट या वाटर में क्या होगा? मेरा आयनिक कंपाउंड हाईली सॉल्युबल होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होगा बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक। ये पूरा तरह से पोलर है, पोलर सॉल्वेंट में पूरी तरह से सॉल्युबल होगा। ये पार्टली पोलर है तो इसलिए पार्टली सॉल्युबल होगा। ये नॉन पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होगा। रिएक्टिविटी की बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? पुअर। इसकी मॉडरेट होती है, मतलब नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव होगा और आयनिक कंपाउंड से ये लेस रिएक्टिव होगा। ये हाई रिएक्टिव क्यों होता है आयनिक कंपाउंड? ड्यू टू आयंस। जहां पॉजिटिव चार्ज आयन रहेगा तुरंत क्या करेगा? ये रिएक्ट करेगा। इससे कम रिएक्टिव होगा ड्यू टू पार्शियल चार्जेस और ये अनरिएक्टिव रहेगा बिकॉज देयर आर नो चार्जेस। वोलेटिलिटी की बात करें, ये क्या होगा? हाईली वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वेपोराइज कर जाना या उड़ जाना हवा में। ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है तो क्या होगा? जल्दी वो दोनों डिटैच होगा और वेपोराइज करेगा, इसलिए इसकी वोलेटिलिटी क्या होगी? हाई। यहाँ पे कौन सा फोर्स है? इंटरमोलिकुलर फोर्स, डायपोल अट्रैक्शन, जो कि इससे ज्यादा होती है तो ये इससे कम वोलेटाइल होगा और इससे ज्यादा वोलेटाइल होगा। आयनिक कंपाउंड क्या होगा हमारा? नॉन वोलेटाइल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो वोलेटिलिटी हमारी डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, वोलेटिलिटी कम होगी, मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। कंडक्टिविटी की बात करें, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन एक्वस सॉल्यूशन। This shows conductivity in aqueous solution. It is highly conductive in aqueous solution due to charges. कंप्लीट चार्ज सेपरेशन रहेगा तो क्या होगा, ज़्यादा वाटर में आपका कंडक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि आयन आर फ्री। वाटर में डालेंगे तो आयन क्या होगा, फ्री हो जाएगा। ये कम फ्री होगा ड्यू टू डायपोल है, यहाँ पे पार्शियल चार्ज है, और ये अनचार्ज है, इसलिए कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसने दिया था, गिवन बाय सिडविक इन 1923। 1916 में हमारे पास आया था कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड गिवन बाय जी.एन. लुईस, एंड ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड गिवन बाय सिडविक इन 1923, जस्ट 7 years आफ्टर। क्या है देखते हैं हम लोग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू आइटम्स। कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इट इज सिमिलर टू कोवलेंट बॉन्ड बट बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय वन एटम। एक तरह से क्या हमारा ये कोवलेंट बॉन्ड है, मगर इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है, ठीक है। टिपिकल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन वो देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दो एटम हमारे पास, एक है ए, एक है बी। ए का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इसको हम लोग कहते हैं डोनर। एक जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, और इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टर, ठीक है। बी जो कि एक्सेप्टर है, इससे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, इसलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया है, दिया नहीं है। इसने क्या किया है, इसके पास ही रहेगा, बस ये एक्सेसिबिलिटी इसको दे रहा है कि आप भी मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर सकते हैं। इस टाइप के बॉन्ड को लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। को लिख लीजिए। एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। पहला एग्जांपल है हमारा SO2, ठीक है। एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन के साथ इसने 2 बॉन्ड बना लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके पास 2 लोन पेयर है, उसमें से एक लोन पेयर इसने इस ऑक्सीजन को दे दिया, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इस तरह से हम लोग एरो दे करके इसको दिखाते हैं। ये हो गया डोनर, ये हो गया एक्सेप्टर। अगला है SOCl2, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को शेयर किया, एक क्लोरीन इस शेयर से क्लोरीन से शेयर किया, 2 लोन पेयर बच गया, एक लोन पेयर इसने ऑक्सीजन को शेयर किया अपना, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अगला है हमारा ओजोन। एक ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा है। ये ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने इसको 2 अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर दिया, तो ये सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। अगला एग्जांपल हमारा NH4+। एक हमारा NH3 मॉलिक्यूल है और एक हाइड्रोजन प्लस। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरा ऑर्बिटल इसका खाली है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए नियरेस्ट नोबल गैस कंप्लीट करने के लिए। कौन सा नियरेस्ट नोबल गैस? हीलियम। 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ताकि हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है, एक इसके पास लोन पेयर बचा है। ये लोन पेयर इसको क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट करेगा। उसके बाद अगला H3O+, ये वाटर है और ये H+ है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना, 2 लोन पेयर इसके पास है, एक लोन पेयर इसको ये कोऑर्डिनेट करेगा, तो इसका ड्यूलेट हो जाएगा। इसका ऑक्टेट पहले से पूरा है, तो वही देगा लोन पेयर अपना कोऑर्डिनेट करेगा जिसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है। तो जनरली कौन पार्टिसिपेट करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया,
नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा Cl2O7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा इस क्लोरीन के पास, 3 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, एक जो बचेगा दोनों के बीच में। इस ऑक्सीजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इस ऑक्सीजन का बीच वाले का पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्लोरीन का, ठीक है। अब बाकी जो बचा 3 इधर और 3 ऑक्सीजन इधर, इसके पास कितना है, 3 लोन पेयर है, इसके पास भी क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है और 3 ऑक्सीजन है। इन तीनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये क्या करेगा अपना लोन पेयर तीनों को कोऑर्डिनेट करेगा, ये भी तीनों को कोऑर्डिनेट करेगा। इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट था, इसका भी कंप्लीट था, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया और सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस जानकारी के लिए